त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्व विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायुरंगनिर्वाणा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुम। भगवत गीता के इस विशिष्ट ज्ञान सत्र में सभी उपस्थित महानुभावों का, श्रोताओं का और जो गीता ज्ञान के जिज्ञासु जन हैं उन सभी का भगवान श्री गोविंद की ओर से स्वागत है और मेरी ओर से अभिवादन है। भगवत गीता के इस विशिष्ट ज्ञान सत्र में गीता के दूसरे अध्याय के अंत में वर्णित स्थित प्रज्ञता विषय पर चर्चा चल रही है और कल की चर्चा गीता के दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक पर समाप्त हुई थी। यत्तो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की इंद्रियां मन को शक्तिपूर्वक हरण कर लेती हैं। इसके पश्चात श्री भगवान ने 61वें श्लोक को कहा जो विशिष्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम तो उन समस्त इंद्रियों को संयमित करके, संयम में संयमित करके, तान सर्वाणि संयम में उन समस्त इंद्रियों को संयमित करके युक्त हुआ। यानी जब आपकी इंद्रियां संयमित हो जाएंगी तो आप युक्त हो जाएंगे। युक्त आसीत मत्परा, मेरे आश्रय में हो जाए, मेरे सहारे हो जाए, मेरा ध्यान करें। क्योंकि ही यस इंद्रियाणि, जिस साधक की इंद्रियां वश में होती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस साधक की इंद्रियां, उस साधक की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, उस साधक की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तान सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार उन सभी इंद्रियों को संयमित करके युक्त हो जाए और मेरे आश्रय में बैठे। जो जिस मनुष्य की, जिस साधक की इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, उस साधक की बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है, यानी संयमित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अब इस श्लोक में चूँकि श्री भगवान ने इससे पहले इंद्रिय विषयों को भी विशेष रूप से उठाया था और 58वें श्लोक में भी इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रिय विषयों से पृथक होती हैं तो उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहार सदेहिना रसवर्जम रसापि अस्य तस्य परम दृष्टवा निवर्तते। विषय तो निराहारी पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु रस निवृत्त नहीं होता, आसक्ति निवृत्त नहीं होती। परमात्मा का साक्षात्कार करके
आसक्ति निवृत्त हो जाती है। यत्तो ह्यापि कौन्ते पुरुषस् विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हन्ति प्रस्पम मना। और यत्न करने वाले पुरुष की इंद्रियां मन को जबरदस्ती अपनी ओर खींच लेती हैं। इसलिए श्री भगवान यहाँ पे इंद्रिय विषयों के संयमन की बात कर रहे हैं। अब इस श्लोक में भी उन्होंने इंद्रिय विषयों के संयमन की अंतिम बात कही, अंतिम विषय को उठाया। तानि सर्वाणि संयम में। इन पदों पर पहले हम विचार करते हैं। उन संपूर्ण इंद्रियों को, अब इससे पूर्व चर्चा ये हुई थी कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, तो जो ज्ञानेंद्रियां हैं वे अपने विषय को, कर्मेंद्रियां हैं वे अपने विषयों में बढ़ती हैं। उनका जो व्यवहार है वो अपने विषय की ओर होता है। जैसे पहले भी चर्चा हुई थी कि जो आपके कान हैं, तो कान सामान्य रूप से सुंदर गीत, संगीत, मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई थी। उसके बाद में नेत्र जो हैं वह आकर्षक और मनोहारी दृश्यों को, मनोहारी छवियों को देखने की इच्छा करते हैं। आपकी जो जीभ है, जिह्वा है, वह सुस्वादु भोजन को ग्रहण करने की इच्छा करती है। आपकी जो त्वचा है वह कोमलतम स्पर्श को ग्रहण करना चाहती है। आपकी जो नासिका है वह सुगंधित द्रव्यों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को और स्थितियों को ग्रहण करना चाहती है। तो इस प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं वह अपने अपने विषय में ही बढ़ती हैं। ये एक सामान्य बात है। और जो पुरुष जिस इंद्रिय के प्रति आसक्त होता है तो उस इंद्रिय विषय को विशेष रूप से ग्रहण करने लगता है। जैसे हम संसार में सुंदर मनोहारी दृश्य और छवियों को देखने की इच्छा करते हैं, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि किसी सुंदर वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को हम बार बार देखें। ये इच्छा स्वतः जागृत होती है। यह मनुष्य में जो उसके जो संस्कार होते हैं उस पर आधारित होता है कि उसकी इच्छाएं स्वतः जागृत होती हैं और वो उधर निरंतर बढ़ता है। जैसे कोई व्यक्ति सुंदर गीत, संगीत और मधुर ध्वनियों को सुनना चाहता है। जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो नित्य निरंतर गीत संगीत में ही व्यस्त रहते हैं। उनके जो कान हैं वह गीत संगीत में ही उनकी व्यस्तता जो है वो गीत संगीत की तरफ होती है। तो आप उनके जो कान हैं वह ध्वनि नामक विषय, ध्वनि जो है शब्द नामक विषय को ग्रहण करते रहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जैसी इच्छा होती है, जैसी कामना होती है, वह उसकी इंद्रियां उसी प्रकार से विषयों में बढ़ती हैं। और ये विषयों में बढ़ने का जो कार्य है वो जीवन पर्यंत चलता है। इसमें कोई रुकावट नहीं आती। साधना के स्तर पर चलने वाला जो व्यक्ति है, जो वास्तविक रूप से साधक है, तो वह ये करता है कि जो संसार में शब्द, रूप,
रस, स्पर्श और गंध के रूप में जो विषय हैं, उन विषयों को ग्रहण करने से अपनी इंद्रियों को रोकता है और मन को उधर ले जाने से रोकता है। दो बातें हैं। एक तो चूँकि इंद्रियां भी अपने विषय को ग्रहण करना चाहती हैं और वे मन को शक्तिपूर्वक उधर छीनती हैं, मतलब ले जाती हैं। इंद्रियों में शक्ति, ये शक्ति होती, विशेष शक्ति परमात्मा के द्वारा प्रदान की गई है कि वो मन को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित कर ले। जैसे आपने कोई मनोहारी दृश्य देखा तो मन स्वतः ही उधर आकर्षित होता है, उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ये बिना प्रयास होता है। ये वस्तु, व्यक्ति और स्थिति के आकर्षण की ओर होता है। जैसे हम कहीं पहाड़ पर यात्रा कर रहे हों तो पहाड़ का कोई विशिष्ट दृश्य हमें प्रतीत हो तो वो उस दृश्य की ओर हम स्वतः आकर्षित होते हैं और उस दृश्य को देखना चाहते हैं। जैसे प्रातःकाल हम किसी खुले स्थान में बैठे हों और वहाँ पर सूर्य का उदय हो रहा है, तो सूर्य का उदय होने पर या होते हुए देखने पर हमारी ये इच्छा करती है कि हम सूर्योदय की क्रिया को देखें। तो ये चूँकि परिस्थितिगत बात है तो उस परिस्थितिगत बात की ओर हम स्वतः आकर्षित होते हैं। इसमें हमें प्रयास नहीं करना पड़ता और फिर मन भी आकर्षित होता है और हमारी बुद्धि भी आकर्षित होती है। तो ये जो आकर्षण है, विशिष्ट वस्तुओं को जो देखने का आकर्षण है, ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है, इसमें हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। तो इसी प्रकार हम ये देखें कि हमारी जो इंद्रियां हैं, जिनके विषय शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध हैं, तो हम किधर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। तो जिधर आकर्षित हो रहे हैं, जैसे कहीं जल का बहाव जा रहा है तो जल का बहाव कहीं टूटा तो हम ये देखते हैं कई जगह टूट गया, अगर वो तो जहाँ तक पहुँचना वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, अपने गंतव्य तक जल नहीं पहुँच जा पाएगा। तो हम ये देखते हैं कि कहाँ पे जल का कटाव हो रहा है और उस कटाव को बांधते हैं। तो हमारी दृष्टि देखती कि जल कहाँ पे कट रहा है और उस जल को हम रोकने का प्रयास करते हैं ताकि जल अपने गंतव्य तक पहुँच सके। उसी प्रकार साधक व्यक्ति जो है, साधक मनुष्य जो है, ये देखता है, ये विचार करता है इस विषय पर कि हमारा किन विषयों के प्रति ज़्यादा अधिक आकर्षण है, ज़्यादा आकर्षण है, और जिन वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अधिक आकर्षण होता है, उससे अपने को रोकता है। इसी को संयमन कहते हैं, इसी को संयमित होना कहते हैं। और जब तक हमारा संयमन नहीं होता है, मन का संयमन नहीं होता है, इंद्रिय विषयों से हम अपने को संयमित नहीं करते हैं, तब तक हमारी जो साधना है वो आरंभ नहीं होती है। ये एकदम स्पष्ट बात है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो श्री भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम। इसका स्पष्ट अर्थ ये है, श्री भगवान के द्वारा कहे गए शब्दों का एकदम स्पष्ट अर्थ है कि उन समस्त इंद्रिय विषयों को, शब्द, रस, रूप, स्पर्श, गंध रूपी जो विषय हैं, उनको संयमित करके, तान सर्वाणि संयम, उन सभी समस्त इंद्रियों को संयमित करके, वश में करके, संयम पद प्रयोग किया है, उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके
ये श्री भगवान कहना है। यहाँ पे जो इस श्लोक का जो आरंभ है वो तानि सर्वाणि संयम से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो स्थिति थी वह इंद्रिय विषयों से ही संबंधित थी और इंद्रिय विषयों की ही चर्चा हो रही थी। इसलिए इंद्रिय विषयों का ही यहाँ पर श्री भगवान ने विशेष रूप से प्रतिपादन किया है और ये कहा कि तान सर्वाणि संयम, उन समस्त इंद्रियों को संयमित करके। और जब तक इंद्रियां संयमित नहीं होती हैं तब तक हमारी साधना उच्च स्थिति की ओर नहीं बढ़ती है, पराकाष्ठा की ओर नहीं बढ़ती है। इसलिए साधना का जो पहला सोपान है वो ये है कि हम समस्त इंद्रियों को संयमित करें। तान सर्वाणि संयम, उन सब इंद्रियों को संयमित करके। और फिर भगवान का युक्त, तो युक्त जो पद है वो इस ओर संकेत करता है कि हमने, एक साधक ने अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित कर लिया है। और जो साधक अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित कर लेता है वह युक्त हो जाता है, अयुक्ता नहीं रहती। देखिए दो बातें हैं, एक युक्त और एक अयुक्त। तो सामान्य रूप से इस संसार में अधिकतम जो व्यक्ति हैं वो अयुक्त इस कारण हैं क्योंकि उनकी इंद्रिय विषयों में ही आसक्ति रहती है। और जब तक इंद्रिय विषयों में आसक्ति रहती है तब तक मनुष्य अयुक्त ही रहता है, वो युक्त नहीं हो पाता। और जब उसकी इंद्रिय विषयों से आसक्ति समाप्त हो जाती है तो वो युक्त हो जाता है। श्री भगवान ने यहाँ पर युक्त पद का जो प्रयोग किया है उसको इस भाव से समझना चाहिए। जो तीन पहले पद हैं, तानि सर्वाणि संयम, तानि सर्वाणि संयम, उन इंद्रिय विषयों को संयमित करके। और जब वे इंद्रिय विषय संयमित हो जाते हैं तो मनुष्य युक्त हो जाता है। और तब तक युक्त नहीं होता है जब तक उसमें उनके इंद्रिय विषय जो हैं वो संयमित नहीं होते। तो युक्त की परिभाषा यहाँ पे ही है, क्योंकि युक्त पद प्रयोग करने से पहले ही श्री भगवान ने तान सर्वाणि संयम में पदों का विनिश्चय किया है। इसलिए उन समस्त इंद्रियों को वश में करके ऐसा कहा है। फिर ये कहा युक्त, यानी युक्त हुआ मनुष्य। तो युक्तता कब आती है? जब वो मनुष्य समस्त इंद्रिय विषयों को संयमित कर लेता है तो उसमें युक्तता आ जाती है। श्री भगवान का कथन एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। अब उन्होंने कहा कि आसीत मत परा। यहाँ पर जो अर्जुन का प्रश्न हुआ था वो हो किमासीत, स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है वह कैसे बैठता है। तो चूंकि इसी का उत्तर श्री भगवान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अर्जुन का प्रश्न था किमासीत, कैसे बैठता है। तो श्री भगवान ने इसका जो उत्तर है वो मत परापद से दे दिया। किमासीत, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बैठता है, तो श्री भगवान का कथन है कि मतपरा, मेरे आश्रय में बैठे, मेरे सहारे बैठे। क्योंकि जब तक मनुष्य श्री भगवान के आश्रय में नहीं बैठता है, श्री भगवान के आश्रय में नहीं जाता है, तब तक वह
न तो युक्त हो पाता है और न तो उसकी इंद्रियां ही संयमित हो पाती हैं। यहाँ पर जो पहले कथन श्री भगवान का तान सर्वाणि संयम युक्त, तो इसकी ये स्थिति प्राप्त करने के लिए श्री भगवान ने एक सहज उपाय दिया। मत परा, मेरे आश्रम में बैठे। जैसे हम सभी किसी कार्य का प्रयास करते हैं तो वो प्रयास हमारे द्वारा होता है, और प्रयास हमारे द्वारा होने पर हम अपनी शक्ति से ही प्रयास करते हैं। शक्ति से प्रयास करने पर हमें कितनी सफलता मिलती है, यह तो हमारे पुरुषार्थ और शक्ति पर आधारित होता है। और यदि हम उस सर्वशक्तिमान सत्ता के आश्रय से काम करना आरंभ कर दें कि हमें उस सर्वशक्तिमान सत्ता के आश्रय से काम करना है, तो हमारे कार्य में वह सर्वत्र व्याप्त परमात्मा सहयोग करता है। से एक जो कार्य होता है वो मनुष्य का स्वयं का होता है, और जो दूसरा कार्य होता है वह परमात्मा के आश्रय से होता है, सहारे से होता है। तो जो सहारे वाला कार्य है, जो आश्रय वाला कार्य है, वह आश्रय वाला जो कार्य है उसमें सर्वत्र व्याप्त परमात्मा सहयोग करता है। और इसमें जो अहम भाव कर अपने आश्रय से जो कार्य होता है कि मैं ऐसा करूँगा, तो उस कार्य में मनुष्य को सफलता इस कारण नहीं मिलती है क्योंकि उसमें अहम का भाव रहता है कि मेरे द्वारा, अपने को स्वयं को कर्ता मान लेता है, और कर्ता मान लेने पर जो कार्य होता है वह अहम भाव से लिप्त होता है, लिपटा हुआ होता है। और जब तक अहम भाव से मनुष्य का कार्य होता है तब तक उसे सफलता मिलने की जो संभावना होती रहती है वो कम रहती है। और जब ये मान लेता है कि हमारा जो कार्य है वो परमात्मा के सहयोग से होगा और परमात्मा हमारे कार्य में सहयोग करेगा, तो वो उस कार्य में सहजता आ जाती है। ये अंतर है। तो स्वयं के कार्य को करने के लिए हम जो प्रयास करते हैं उसमें अहम भाव के कारण सफलता कम मिलती है। मिलती तो है, पुरुषार्थ के अनुसार हम जो प्रयास करते हैं उस कार्य में हमें सफलता कुछ समय के बाद प्रतीत होती है, परंतु हमारे पुरुषार्थ के आश्रय में यदि परमात्मा का साथ हो जाता है, जब उसका आश्रय हो जाता है, तब हमें शीघ्रता से सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है कि हम जो है ये कार्य हम नहीं कर रहे हैं, ये कार्य परमात्मा के सहयोग से प्रतिपादित हो रहा है। तो परमात्मा के सहयोग की भावना कर लेने पर जो हमारी जो क्रियाएं हैं वो परमात्मा के साथ होने लगती है। जैसे हमारे पास एक बहुत छोटी मात्रा में शक्ति है, हमारे हाथ पैर इंद्रियां आदि में जो शक्ति है वो बहुत सीमित है। परमात्मा के हाथ पैर और इंद्रियों में जो शक्ति है वो असीमित है, उसकी सीमा नहीं है। तो जो सत्ता असीमित है, असीमित सामर्थ्य वाली है, परम सामर्थ्य वाली है, तो उस सत्ता के आश्रय से जो कार्य होता है वो शीघ्र हो जाता है, उसमें वो सत्ता सहयोग करती है। दूसरी बात यह है कि चूंकि वह सत्ता हमारे अंदर ही विराजमान है और उस विराजमानता का हमें आभास होता है कि हमारे साथ में है और हमारे अंदर ही है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
वह जो ईश्वर है वह हमारे सभी के हृदय में रहता है। तो हृदय में जब रहता है तो हमारे समीपतम है, समीप नहीं समीपतम है, यानी हमारे साथ संलग्न है। उसकी संलग्नता हमारे प्रत्येक कार्य में है। तो एक तो कार्य संलग्नता को मान के होता है और दूसरा जो कार्य है वो संलग्नता को मान के नहीं होता है। कोई हमारे साथ संलग्न हो और उसके द्वारा ही हम चेतन रहें तो चेतनता को मान करके उसके द्वारा चेतनता मिली है और चैतन्यता से ही कार्य हो रहा है। तो हम जब स्वयं मान लेते हैं कि हम इस कार्य के करता है तो कार्य में सफलता कम मिलती है। श्री भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रियों का जो संयमन है, इंद्रियों का जो संयमन है, शब्द रस रूप स्पर्श गंध में जो हमारी लिप्तता है, जो आसक्ति है, उसका जो समापन है वह स्वयं के प्रयास से तो उसमें सफलता कम मिलेगी। और मत्परा मेरे आश्रय के प्रयास से उसमें सिद्धि की संभावना बढ़ जाएगी। ये श्री भगवान कह रहे हैं। तो कहना है तान सर्वाणी संयम युक्त आसीत मत्परा, मेरे सहारे बैठे, मेरे आश्रय में बैठे और मेरे आश्रय में बैठने पर, मेरे आश्रय में बैठने पर, आसीत मत्परा मेरे आश्रय में बैठने पर जो शब्द रूप रस स्पर्श गंध रूपी जो इंद्रियों के विषय हैं, जिनमें हमारी इंद्रियां नित्य निरंतर लगी रहती हैं, संलग्न रहती हैं, तो उनकी संलग्नता हमारे आश्रय से समाप्त करने पर उसमें सहजता है और स्वयं के प्रयास से करने पर उसमें कठिनाई है। दोनों पथ हैं। अब ये साधक को निश्चित करना है कि वो अपने आश्रय से इनको समाप्त करेगा या परमात्मा के आश्रय से समाप्त करेगा। जिसमें सहजता होती है उस कार्य को मनुष्य करना चाहता है, उसकी प्रवृत्ति होती है। किसी स्थान में जाने से जो सहज मार्ग होता है उसी को अपनाते हैं, कठिन मार्ग का परित्याग करते हैं। ये तो एक सामान्य बात है। उसी प्रकार से भगवान ने जो मत्परा पर प्रयोग किया है कि तान सर्वाणि संयम, तान सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा, मेरे आश्रय से करें, मेरे आश्रय बैठे हो तो सफलता जल्दी मिलेगी। और अगर स्वयं के आश्रय से करेंगे आप तो सफलता मिलने की संभावना ये कम है। ऐसा श्री भगवान का संकेत है, साधकों के लिए है। तो इस जो 61वें जो श्लोक का जो पूर्वार्ध भाग था, तान सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परा, इस विषय में यही एकदम स्पष्ट है, इसमें अस्पष्टता नहीं है कि जो भी इंद्रिय विषयों के संयमन का जो कार्य